बिना बजाए मृदुल बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, बतावे बात सारी रे। उसी घंटे शंख का नकल बाहर के मंदिर में हो गया और महात्माओं ने क्या कहा था, वो बिना बजाए बज रहा है इस मानव मंदिर के अंदर। पहले वो शब्द को आत्मा पकड़ेगी, जब वो शब्द को आत्मा पकड़ेगी अपने घर जाएगी तो पहले स्वर्ग आएगा, वैकुंठ आएगा। स्वर्ग और वैकुंठ में जब ये आत्मा पार करेगी तो माया का लोक आएगा। ये माया है, इस माया ने बड़े बड़े ऋषि मुनि को लूट लिया, सुन्नी को ढुन्नी कर डाले, नारद के पीछे पछा, पूजा करत गोरख जी को लूटा, नीब जी को लूटा हलवा खिला। इस माया से कोई बच नहीं सकता। अगर इस माया से बचना है, समरस सतगुरु जो सतखंड से लेकर आए हैं वही आत्मा जाएगी। इसी लोक को पार करने के बाद सहज दल कमल जहाँ से घंटा संघ की आवाज आ रहा, इसी को गोस्वामी महाराज ने क्या कहा था, मोदे मयन तो सुतन भयो, पुन चितवत कौशल पर गयो, मोह ही बिलोक देख राम मुस्काए, बिहसत तुरंत गयो मुख माए, उधर मासूम अंगज राजा, देखो बहुत ब्रह्मांड काया, यत्र विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित यत्ते येका। प्रेमे भाई बहनों पूर्ण चितवत आने की दृष्टि खुला, कौशलपुर आने अयोध्या नगरे आने जो सहदल कमल पर है उनको भी राम बोला गया। गोस्वामी महाराज ने कहा, मैंने जीते जी राम भगवान का दर्शन किया इस मानव मंदिर के अंदर सहदल कमल पर। जब मैंने उनका दर्शन किया तो काल प्रभु खुश हो गए। काल प्रभु जब खुश हो गए तो उनका मुंह खुल गया। जब मुंह खुला, काल के मुंह के अंदर से आत्मा को घर जाने का रास्ता है। प्रेमे भाई बहनों, जब तक काल प्रभु अपना मुंह नहीं खोलेंगे एक भी आत्मा उधर नहीं जाएगी। उनके मुंह के अंदर से उधर का रास्ता है। अब देश के हमारे विद्वान बता दिए पेट के अंदर चला गया, लेकिन ये आत्मा जब काल का मुंह खुला तो उधर गया। जब उधर दूसरे मंडल पर जाओगे ब्रह्म के लोक पर, वहाँ कृष्ण भगवान की नगरी है। पहले राम का फिर कृष्ण भगवान का, जहाँ कृष्ण भगवान रहते हैं उस देश का नाम ब्रह्म है। प्रेमे भाई और बहनों, जब वहाँ आत्मा जाएगी तो उस लोक में जो पहुंच जाता है उसको मुनि बोला गया। जैसे वशिष्ठ हो गए, व्यास हो गए, वाल्मीकि हो गए, ये मुनि थे, ये संत नहीं थे। साधु मुनि संत में अंतर है। गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा साधु उसका नाम है जो अपने घर में रहता है, परिवार में रहता है, ईमानदारी से खाता है और अपने घर में परिवार में रहकर जो सच्चा भजन का रास्ता लेकर इस सच्चा मंदिर में, ईंटे पत्थर के मंदिर में, सच्चा मानव मंदिर में जो मालिक का भजन करता उसका नाम साधु है। और मुनि उसका नाम है जो ब्रह्म तक पहुंचा, यानी कृष्ण भगवान के लोक तक पहुंचा, उसको मुनि कहा गया। उस ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म आएगा जहाँ मान सरोवर गंगा है जिसमें आत्मा स्नान करती है। उसी गंगा में स्नान आत्मा करती है तो जो कपड़ा आत्मा को पहराया गया था उतरने के समय जब ये आत्मा उसी पार ब्रह्म गंगा में नहाती है तो सारा पर्दा उतरता। अब हम आप लोग बाहर भटकने लगे, जैसे बाहर के गंगा में हम नहाएंगे धोएंगे, इस गंगा का आलोचना नहीं है, मगर उस गंगा में हम नहाएंगे तो हमारे शरीर पर जो गंदगी लगी है वो गंदगी यहाँ दूर जाएगी। लेकिन जो पाप की गंदगी है, जैसे माँ बहन के साथ जो पाप कर्म कर बैठे, जो जन्म जन्म से पाप पुण्य का कर्म है, वो इस गंगा में नहीं उतरेगा। वो आत्मा पर लगा है, आत्मा स्नान करेगी, वहाँ शरीर स्नान नहीं करेगा। उस पार ब्रह्म गंगा में आत्मा जब स्नान करती है तो हंस होती है, सूरज सूर्य का प्रकाश, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों वहाँ आत्मा हंस हो जाती।
प्रेमी भाई और बहनों, अब यह आत्मा जो हमारे आप के ऊपर ये चार कपड़ा लगाता, ये स्थूल कपड़ा मृत लोक में छुड़ जाएगा। जब इस स्थूल कपड़ा को पार करोगे, नील कपड़ा 17 तत्वों का स्वर्ग वैकुंठ में छुड़ जाएगा। उसके ऊपर आत्मा सहदल कमल पर जाएगी। ये सूक्ष्म कपड़ा 9 तत्व का सहदल कमल में छुड़ जाएगा। उसके ऊपर कारण कपड़ा 5 तत्व का कारण के लोक में छुड़ जाएगा। जब ये जीवात्मा उस पार ब्रह्म गंगा में नहाती है तो हंस हो जाती, हंस मिले हंसा हो जाए। तब देखो अमित आहारा है। अमित का मतलब अमृत। अमृत के गंगा में आत्मा स्नान करती है। जब उस गंगा से आत्मा ऊपर जाती है तो कोई शरीर नहीं, तब हंस बनकर जाएगी। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तब उसके ऊपर भंवर गुफा आएगा। उसी भंवर गुफा को महात्माओं ने कहा, गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो तुरंत शंकर सम होई। अगर गुरु सच्चा नहीं है, गुरु के बगैर हम भक्ति पूजा करेंगे तो ब्रह्मा जी के समान हो जाएंगे, दूसरे भगवान के समान हो जाएंगे, लेकिन भव पार नहीं हो पाएंगे। भव पार कौन गुरु करेगा, ये भी आप ध्यान से सुनो। पहला गुरु है माता पिता, जो रक्त गुज के दाता। पहला गुरु माता पिता होते हैं। दूसरा गुरु भाई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाए। दूसरा गुरु वो होती जो हमारे गंदगी को धोकर माँ के गोद में देती। तीसरा गुरु नाम जो रखा ले लेकर ग्राम पुराता। तीसरा गुरु जो नामकरण करता। चौथा गुरु शिक्षा देना, तब संसारिक मार्ग चिन्ना। चौथा गुरु स्कूल का गुरु होता। पांचवा गुरु दीक्षा देना, तब राम इनका सुमरन चिन्ना। पांचवा गुरु गांव के हमारे पंडित जी लोग होते हैं जो कान में फूकर मंत्र देते। छठवां गुरु भरम तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। ये 6 गुरु काल प्रभु के देश के गुरु, इनकी हम भक्ति कर लेंगे तो हमको आपको संसार की इच्छाएं मिल जाएगी। हमारा आपके झोपड़ी के जगह महल कोठी बन जाएगा, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। मगर ये 6 गुरु कभी आत्मा को भाव पार नहीं कर पाए, क्योंकि न इनके पास अधिकार है न इनको वो रास्ता मालूम है। 7वां गुरु शब्द रखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुंचावा। 7वां गुरु उसी शब्द का भेद बताएंगे। जिस शब्द को आत्मा पकड़ कर आई, उसे शब्द को पकड़कर ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जब ये आत्मा वो शब्द को पकड़े तो सतखंड में चल जाएगी। जब सतखंड में जाएंगे तो सतलोक के सिंहासन पर यही आपके गुरु मिलेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको हम मानो समझे, जिनको हम मनो समझे, जरा इनकी हस्ती जान लो, इनकी शक्ति जान लो। सत्य पुरुष करतार, तुमको लाखों लाख प्रणाम। और अरबों हो खरबों हो सूरज चांद सितारा, रोम रोम में करे उजाला। सत्य पुरुष करता, तुमको लाखों लाख प्रणाम। इनके एक एक रोड़ा में यहाँ हम एक सूर्य देख रहे, एक सूर्य एक मृत लोक प्रकाश करके रखा। इनके रोम रोम में ऐसा ऐसा सूर्य एक रोड़ा में खरबों अरबों चमक रहा। इसी अरबों खरबों के कोट से 16 सूर्य की आत्मा ने जन्म लिया। ये आत्मा जब अरबों खरबों में विलीन होगी, जैसे प्रेमी भाई बहनों, जैसे 5 तत्व ये शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। जब ये शरीर छोटा है तो जल का तत्व जल में मिल गया, अग्नि का तत्व अग्नि में मिल गया, वायु का तत्व वायु में मिल गया। इसी प्रकार जीवात्मा भी किसी की अंश है, जीवात्मा प्रकाश की अंश है। जब ये आत्मा उस अरबों खरबों प्रकाश में विलीन हो गई तो महात्माओं ने उसी जगह क्या कहा था, यहाँ न कोई गुरु न चेला, सम्मह बोला एक अकेला। वहाँ गुरु का जरूरत नहीं, चेला का जरूरत नहीं। चेला और गुरु का जरूरत वहाँ होता जहाँ अंधकार हो, जहाँ मन और माया हो। अरे वहाँ क्या है, परम प्रकाश रूप दिन राते, नाई कछु चाहिए दिया दीप बाती।
प्रेमी भाई बहनों, अरे प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ जब आत्मा जब विलीन हो गई, उसी में आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वही हमारे आपके सच्चे पिता, हमारे आपके मालिक आए और आकर के मृत लोक में वहाँ का रास्ता दिया। बराबर सतगुरु आए और आकर राह बताए। गुरु को रहते हुए हम यहाँ जन्म जन्म से भटकते रह गए। गुरु को रहते हुए हम यहाँ जन्म जन्म से भटकते रह गए। कारण क्या था? गुरु को मानुष जानते, कभी तन्मयंग है, जन्म मरण छूटे नहीं, फंसा यम के फंदे। जिन्होंने गुरु को मानव समझकर उनकी भक्ति छोड़ दिया और अपने मन बुद्धि के भक्ति में लग गए, उसकी जीवात्मा कभी जन्म मरण से पार नहीं हो सकती। लेकिन आपको बताना होगा, अरे गुरु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नहीं ब्रह्मा, नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा, राम कृष्ण नहीं 10 अवतारे, व्यास वशिष्ठ नहीं नाथ कुमारे, जोगी जति तपी ब्रह्मचारे, जनक सनक संन्यास विचारे, ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीरथ गरत धर्म न होए। अरे गुरु का मुकाबला न वेद कर पाएगा, न रामायण कर पाएगा, न गंगा कर पाएगा, न जमुना कर पाएगा। गुरु का मुकाबला न जोगी आदमी कर पाएगा, न तपस्या करने वाला कर पाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे राम किम से कौन बड़ा, वो मैं भी गुरु किम है, 3 लोग के वे धने, गुरु आगे अधूना। आखिर राम से बड़ा कौन था, किम से बड़ा कौन था? वो भी गुरु के पास गए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु की परंपरा सदियों से चली आई है। जिन जिन गुरु भक्ते धारे, सो पहुँचे निज दरबारे। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार जगत में। गुरु ने जो भक्ति दिया, वो भक्ति आत्मा के काम आएगा, और जो गुरु के बगैर हम भक्ति करेंगे, वो आत्मा के काम नहीं आएगा। इसीलिए वेद में लिखा गया, गुरु बिन माला फेर, गुरु बिन देते है दान, गुरु बिन दान हराम है, जा कुछ ले वेद पुराण। प्रेमी भाई बहनों, गुरु के बगैर चाहे कितनी भी पूजा भक्ति करेंगे, वो कबूल नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, तो इसलिए हर एक जीव को इस मानव तन शरीर में सबसे पहले ये जरूरी है, हम गुरु के पास आए। देखो, गुरु महाराज कुछ ऐसी बातें बताए थे कि बच्चा, जब आप सत्संग को सुनाना, कुछ शब्द को छुपा लेना। इसीलिए हम लोग पूरा भेद को नहीं बताते। जब मथुरा दरबार आओगे तो गुरु को आदेश है, वो आपको पूरा भेद बताएंगे ऊपर से नीचे तक। इसलिए पहले सत्संग में जब आना चाहिए तो उसको अच्छे से समझना सुनना। जो ना समझ आए, किसी संत के पास आओ, वो आपको पूरा भेद बताएंगे। इसलिए कुछ सीमाएं होती है सबकी, सबका एक सीमा होता है। आपको क्या बताना है, क्या समझाना है, और ये आपका गुरु बताएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर एक एक बात बताया जाएगा तो उसमें आपको समय लगेगा। आपको प्रेमी भाई और बहनों, तो इसीलिए आप सब लोग जो आपको समझ में आए, आप मथुरा दरबार आइएगा, आपको पूरा वहाँ निचोड़ मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक मथुरा दरबार 17 मई से लेकर 21 मई तक वहाँ पावन भंडारा गुरु दादा का होगा। 20 लाख आदमी आते हैं। वहाँ आपको 4 दिन रोज सत्संग मिलेगा, सुबह और शाम। और वो सत्संग में पूरा आपको निचोड़ मिलेगा आज और यंत का। प्रेमी भाई और बहनों, अरे आप विचार कर लो, अरे लड़का 1 साल स्कूल में पढ़ने जाता है, तब कका गदा ढंग से जानता है, वो भी कका गदा नहीं जान पाता 1 साल जाने के बाद भी। तो ये आत्मा की कथा है, इसको हम 1 मिनट में कैसे समझेंगे? इसीलिए आप सब लोग जरूर आइए मथुरा दरबार, वहाँ आपको पूरा निचोड़ मिलेगा, अच्छे से सुनने को समझने को मिलेगा। प्रेमी भाई और बहनों, जो पूज्य महाराज जी काली दाढ़ी में
वो 19 तारीख को आपको ये घर का उसी शब्द को पकड़ने का भेद बताएंगे। और प्रेमी भाई बहनों, मथुरा और चितौरा के घाटे पावन और पवित्र है। अरे ऐसा दरबार पूरे विश्व में कहीं नहीं बना। गुरु महाराज ने कहा इस मथुरा मंदिर में गुनाह की माफी होते, कर्म की माफी होते। जो शराब पी लिए, जो मांस खा लिए, जो अंडा खा लिए, माँ बहन के साथ जो पाप कर्म कर बैठे, इस मंदिर में गुनाह की माफी होते। अरे महात्मा ठाकुर कभी झूठ नहीं बोलते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संत थे, सतगुरु थे। लाखों लाखों प्रेमियों के बीच में गुरु महाराज कहा करते इस मंदिर का देवता गुनाह की माफी कर रहा, आ करके अपने गुनाह की माफी करा लो। समय रहते हुए अगर गुनाह की माफी अगर नहीं करा पाओगे, जो हम कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ेगा। जो जो कर्म किया है तो उसी को भोगना, उसी को भरना। इस कर्म के भूमि से राम भगवान बच कर नहीं गए। त्रेता में राम भगवान छूट करके बाली को बाण मारे, वही राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए। बाली बहेलिया बनकर आया, बहेलिया ने बाण मार दिया। कृष्ण भगवान के पदम पर बाण लग गए। जब पास बहेलिया गया, देखा भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण को देता बहेलिया क्षमा मांगा, हमें क्षमा कर दो। तब भगवान कृष्ण ने बहेलिया से कहा, बहेलिया तुम्हारा कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं। मैंने छूट करके तूने त्रेता में बाण मारा, तूने द्वापर में मार दिया। ये अगला बदला का देश है। इस कर्म के भूमि से राजा दशरथ बचकर नहीं गए। राजा दशरथ जब श्रवण को बाण मारे, श्रवण की मृत्यु हो गए। श्रवण के माता, श्रवण के पिता राजा दशरथ को श्राप दिया, जाओ राजा दशरथ, मैं श्राप दे रहा हूँ, जैसे हमारा मौत बिना बेटे का हो रहा, आपका जब मौत आएगा, आपके भी मौत के समय कोई बेटा पास खड़ा नहीं रहेगा। प्रेमी भाई और बहनों, अरे राजा दशरथ का इतिहास बता करके गया। जब मौत का समय आया, राजा दशरथ राम राम कहकर मर गए, मगर कोई बेटा मौत के समय पास नहीं था। जब ऐसे ऐसे लोग और एक देशवर अपना कर्म इस देश से भोग करके गए, आखिर हम विचार नहीं करते। हम आप लोगों ने मछली को बाहर पानी से निकाल कर ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मार डाला। ऑक्सीजन के बगैर, पानी के बगैर तड़पा तड़पा कर मारा। न दया रहा, न मनोता रहा। बेजुबान के गर्दन पर आरी चलाकर, चूड़ा चलाकर बेजुबानों का गर्दन काट कर खाने लगे। प्रेमी भाई बहनों, अरे मानव के मनोता क्या था? एक मानव के काम है, भूखे को भोजन दो,